If you were the prime minister of the country, so what would you do? If you were the prime minister of country, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? If I were the prime minister of country, अगर मैं होता, if I were the prime minister of the country, so I would eliminate corruption from the country, and second that I would arrest all those criminals they kidnap small kids, girls and other women. Okay, तो सबसे पहले अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो दो चीज़ों पे काम करना। पहला तो मैं देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देता और मैं उन लोगों को पकड़ लेता जो बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को किडनैप करते हैं और उनको गायब कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसा कुछ कठोर कानून बनाता कि ये नहीं हो पाता। भाई कोई दुर्घटना में मर जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी को अरेस्ट, किसी को किडनैप करके किसी को मार देना, किसी को बेच देना, किसी का जीवन खराब कर देना, ये किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये दो काम करता, अगर मेरे पास पावर होती, और दो काम महत्वपूर्ण है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कोई किसी के ऊपर अपराध ना कर पाए। अनावश्यक कोई किसी के ऊपर अपराध करता है तो उसकी सज़ा बहुत कड़ी होना चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव चांस टू टेक ब्राइब, सो विल यू टेक? अगर आपको ब्राइब लेने का मौका मिलेगा तो क्या आप लेंगे? सो आई थिंक आई विल नॉट टेक ब्राइब एट ऑल। अगर मुझे मौका मिलेगा ब्राइब लेने का तो मैं कभी ब्राइब लूँगा ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं है। मेरे सॉफ्टवेयर में ब्राइब फिट होगी ही नहीं, ठीक है ना, होगी नहीं, मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे कहाँ रखूँगा, मुझे नींद ही नहीं आएगी मैं ले लूँगा तो, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो करप्ट? क्या शिक्षा विभाग भी भ्रष्ट है? आई थिंक एवरी डिपार्टमेंट इज़ करप्ट। दैट एजुकेशन विभाग इज़ नॉट अ small department. Education department is not only school. Education department is channelized. School is the bottom level of the department, and the high level of the department is the education board. Education board is the top and school is the lowest stage, a lowest step of the department. So in this chain many of the officers are corrupt. They involve in corruption because they regulate or they control communication, some of them control revenue, some of them control resources. So that resource controller can be the corrupt, or the teacher is also the corrupt who does not teach students properly while having a handsome salary. वो शिक्षक भी भ्रष्ट है जो अच्छी सैलरी होने के बावजूद ही बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाता, तो वो शिक्षक भी करप्शन है। इस प्रकार से शिक्षा विभाग भी भ्रष्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कल चूँकि ये आंसर आपको देना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 11, ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड, एक्सप्लेन। ऑनेस्टी डज नॉट गो, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, इसको एक्सप्लेन कीजिए। दैट ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्टोरी। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ वुडकटर? वन डे अ वुडकटर वाज पासिंग द रिवर and suddenly his axe fell down into the water. That water god appeared and gave him the golden axe and asked, is this your axe? That woodcutter said, no, this is not my axe. Then the water god again dipped in the water and took a silver axe and asked, is this your axe? That woodcutter said, no, this is not my axe. Then the water god dipped again and took a iron axe and asked, is this your axe? That woodcutter said, yes, this is my axe. The water god was happy and said, you are so honest, that's why you take these all axe, golden axe, silver axe and iron axe. So it means that honesty does not go unrewarded. क्या रहता है, कोई कितना भी बड़ा चतुर चालाक हो, when the person involved in corruption, कभी ना कभी sometime or the other he fall in the trap, कभी ना कभी जाल में बेटा फंसी जाता है। इसलिए ईमानदारी शुरू से बनाए रखो। कोई कितनी भी अग्नि परीक्षा ले ले आपकी, आपका ईमान डिगना नहीं चाहिए। चाहे किसी 1 करोड़ रुपए रखे हों, चाहे 1 लाख रुपए रखे हों, चाहे 1 अरब रुपए रखे हों, तुम्हारे लिए वो पैसे सिर्फ कूड़ा करकट होना चाहिए बस। हमारे पैसे नहीं है मतलब क्या है, कूड़ा करकट। और हमारे 1 रुपये भी है तो वो क्या है, वो सोने का सिक्का है। हमारी मेहनत का, कड़ी मेहनत का 1 रुपये भी सोने का सिक्का है, और दूसरे की मेहनत के करोड़ों रुपए भी क्या हुए हमारे लिए, मिट्टी, कूड़ा करकट। ले जा तेरे, बट आई डोंट लाइक। और अगर हमारा 1 रुपये भी है मेहनत का तो जाना नहीं चाहिए। हाँ, हम दे सकते हैं किसी को भी, हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, चल रख ले तू ही, इन्जॉय कर, टॉफ़ी खा लेना, चॉकलेट खा लेना,
लेकिन अगर कोई कहे कि मैं आपको 1 रुपये नहीं दूंगा, तो फिर उससे बोलो कि क्यों नहीं दोगे भाई, 1 रुपये मेरी मेहनत का पैसा है, दैट यू लड़ सकते हो आप उससे। नहीं लड़ना वो अलग बात है कि 1 रुपये के लिए क्या लड़ाई करना, पर फिर भी 1 रुपये का भी महत्व है क्योंकि हमारी मेहनत का है। और अगर बेईमानी का किसी का भी कितना भी पैसा हो, दैट इज़ बैड फॉर अस, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि दूसरे का करोड़ों रुपए भी हमारे लिए, तो इससे कोई कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले आपकी, कहीं भी कोई पैसे डाल दे, कुछ भी कर ले, आप कभी फंसोगे नहीं क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दोगे। अंडरस्टैंड। कई बार लोग आपके जीवन में परीक्षा लेते हैं, कहीं आप रह रहे हो तो उसके आसपास पैसे डाल देंगे, पैसे रख देंगे कि ये कुछ कर तो नहीं रहे आपस में से। अगर आपने 150 निकाल लिए, समझ लो उस दिन आपका पूरा कैरेक्टर ख़राब हो गया, सामने वाले को पता चल गया कि यार ये तो ऐसा लड़का है। और अगर आपको कोई मतलब नहीं है हमें क्या करना, तो फिर लगता है कि नहीं, यही चीज़ें आपके, इसी को कहते हैं चरित्र, इसी को कहते हैं मजबूत कैरेक्टर। तो अगला है, इफ़ इंडिया वर करप्शन फ्री कंट्री सो व्हाट वुड हैपन। सीधी सी बात है, इफ़ द इंडिया विल बी करप्शन फ्री कंट्री देन द पीपल विल हैव बिलीव ऑन गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इन द कंट्री एंड real intelligence have the opportunity that the intellectual can never be hidden. Intellectual will have opportunity to be succeed in life, where always that hard worker will have the success and the lazy and dishonest and criminal will have a place behind the bars, will be मतलब criminal will be in jail। जब देश करप्शन फ्री हो जाएगा तो ईमानदार लोग आगे बढ़ेंगे, ऊंचे पदों पर बैठेंगे, और जो भ्रष्टाचारी होंगे वो सलाखों के पीछे सड़ेंगे। अगर करप्शन फ्री हो जाएगा तो अभी क्या है, करप्शन के कारण क्या है, कुछ लोग जो है ब्राइब देकर बाहर निकल आते हैं। जैसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए करप्शन से, वो सोचते 50,000 पुलिस को दो और बाहर घूमो, तो ऐसा हो जाता है। करप्शन फ्री नहीं रहेगा तो ईमानदार आदमी काम करेगा और बेईमान बाहर रहेंगे। हैव यू एवर गिवन ब्राइब, इफ़ यू सो व्हेन एंड वाई। हैव यू एवर गिवन ब्राइब,